हेलो गाइस, आज मैं लेकर आ रहा हूँ अपने दूसरे वीडियोस। तो कल तक हमने जो है देखा था, अपने फोर्थ क्वेश्चन तक हमने क्लियर कर लिया था। तो इसके आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तक हमारे एक्सरसाइज 1.1 के जो है क्लियर हो चुके थे। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। इसमें पूछा गया है, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन किया था उसमें पूछा गया था स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या पूछा गया था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, और इसमें क्यूब पूछा गया है। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी सेम चीज़ रहेगी फिर से, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम फिर से ए को क्या मान लेंगे, एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट उसके बाद फिर बी की वैल्यू हमने देखी कितनी मानी थी, मैक्सिमम कितने जा रही है, बी की वैल्यू 9 तक जा रही है, ठीक है। तो एन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देन यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसमें ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी इक्वल्स टू 9 हो जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें आर की वैल्यू जो जाएगी आपकी वो 0 से ग्रेटर देन होगी और लेस देन होगी आपकी किससे, इस 9 से आपकी लेस देन होगी, ठीक है। 0 से तो बराबर भी होगी, 0 के तो इसका बराबर भी होगी, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन होगी, 0 से बड़ी होगी और बराबर होगी, लेकिन इस 9 से जो है आपकी छोटी होगी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से संख्या कितनी होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि 9 से छोटी है तो 9 को नहीं लेंगे, 0 से लेके कहाँ तक लेंगे, 8 तक लेंगे, ठीक है। अब इसमें ए बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया था। अब यहाँ पे अगर बी की वैल्यू 9 है तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे तो आप देखो कितनी हो जाएगी। मैं आर की वैल्यू 0 रख रहा हूँ और बी की वैल्यू हमेशा हमारी कितनी चलेगी, 9 चलेगी, ठीक है। तो ए की बी की वैल्यू तो 9 है और आर की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, 0। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9q प्लस 0 इक्वल्स टू कितना हो गया, 9q हो गया। ऐसे ही अगर हम b की वैल्यू तो सेम रहेगी 9 और r की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं। तो 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 9q प्लस r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 9q प्लस 1 हो जाएगी। ऐसे इसी तरीके से आगे हमारे बढ़ता रहेगा। बस 9 देखिए 9 आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि b की वैल्यू हमेशा ही 9 चल रही है, इसलिए 9 आपका सेम रहेगा और r की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे 8 तक जाएगी। तो अगर हम यहाँ से बनाना चाहें डायरेक्ट तो क्या बन जाएगा, देखिए इसी प्रकार आपका 9q प्लस 1 के बाद क्या हो जाएगा, 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4 9q प्लस 5 9q प्लस 6 9q प्लस 7 और 9q प्लस 8। ये हो जाएगा, देखिए 8 तक मैक्सिमम कितना जा रहा है, 8 तक जा रहा है, तो 8 तक हम ले लेंगे। 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4 5 6 7 8 इस तरीके से 8 तक ही चला जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद देखिए क्या करना है, हमें बोला गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m+8। देखिए ये आपका 9m है, इसके साथ 0 आ रहा है प्लस में, कुछ नहीं है मतलब 0 है। इसमें +1 आ रहा है और इसमें +8 आ रहा है। तो देखिए 0 अगर जो प्लस में आ रहा है इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9m प्लस 0 है तो इसका मतलब ये 0 का स्क्वायर रहा होगा, और 9m प्लस 1 है तो ये 1 का स्क्वायर रहा होगा, और साथ में 9m प्लस 8 है। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब लगाना है क्योंकि बात क्यूब की हो रही है, तो क्यूब लगाना है। 0 का क्यूब रहा होगा, 1 का क्यूब रहा होगा और यहाँ पे 2 का क्यूब, 2 2 4 2 8 रहा होगा, तभी तो हमारा ये आएगा। एक 9m प्लस 0 आएगा, 9m प्लस 1 आएगा और 9m प्लस 8 आएगा। तो हमें किस फॉर्म में लेकर आने हैं ये, और 3n, ठीक है, हमें किस फॉर्म में लेकर आने हैं, ये 3 की फॉर्म में लेकर आने हैं। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जितने भी पोर्शन है इनको सबको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, 3 की फॉर्म में, यानी कि 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2। तभी 3n की अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9n, ठीक है।
3 का करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, क्यूब करेंगे तो 27n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आपको रफली समझा है, तो ये वाला पोर्शन करना नहीं है। इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ तक हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 6 तक। ठीक है, 9 क्यूब प्लस 6, 9 क्यूब प्लस 7 और 9 क्यूब प्लस 8 तक हो जाएगा। तो अब इसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले 9 क्यूब को, 9 क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए 3 प्लस 3 क्यूब है क्योंकि सबसे छोटे फैक्टर अब इसके यही हैं और सबसे मेन चीज़ बात की जा रही है क्यूब की। ठीक है, क्यूब की बात की जा रही है। और यहाँ देखिए क्या है, 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि कॉमन क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 क्यू हो जाएगा, इसे लिख लेंगे हम 3 और इसको हमने लिख लिया n। 3 क्यू को n मान लिया, जहाँ पे n क्या है, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। n को एक इंटीजर मान लिया हमने और इसे सॉल्व कर दिया। ऐसे ही अगर मैं 9 क्यू प्लस 1 को करता हूँ, देखिए 9 क्यू प्लस 1 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 तो है ही, 3 इंटू 3 क्यू प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ। सेम टू सेम 9 क्यू को मैंने 3 इंटू 3 क्यू लिख दिया और प्लस में 1 है ही पहले से ही। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 इंटू 3 क्यू प्लस 1, 3n प्लस 1, यहाँ पे 3n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 3n प्लस 1 हो जाएगा। इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, सेम चीज़ इसी तरीके से आगे बढ़ना है हमें। यहाँ पे 3n आ गया, यहाँ पे 3n प्लस 1 आ गया। अब 9 क्यू प्लस 2 है, 9 क्यू प्लस 2, तो इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 3 क्यू प्लस 2 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 3, इस 3 क्यू को हमने फिर से n मान लिया, प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो किस फॉर्म में आया, 3n प्लस 2 की फॉर्म में आया। तो वेयर n इज एन इंटीजर, n इज एन इंटीजर। यहाँ से भी हमारा लगभग सेम ही आया। ठीक है, लगभग हमारा यहाँ से भी क्या आया, सेम आया है। देखो यहाँ से हमने किया 3n आया था, यहाँ से हमने किया 3n प्लस 1 आया, यहाँ से हमने किया तो 3n प्लस 2 आया। अब इसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो 0 था इसके साथ प्लस में क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब क्या होगा, क्यूब की बात चल रही है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसलिए 2 का क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी सॉल्व करने हैं। ये तो हमने कितने किए हैं, 9 क्यूब प्लस 2 तक किए हैं। ऐसे ही 9 क्यूब प्लस 3 का करते हैं। ठीक है, 9 क्यूब प्लस 3, 9 क्यूब प्लस 3 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें से 3 पहले ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अब हमें 3 नहीं लाना है, अब हमें प्लस 2 तक लेना है बस। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 क्यू में इसमें से 3 कॉमन ले लिया हमने, तो ये कितना हो गया, 9 क्यू का हो गया 3 इंटू 3 क्यू प्लस का 3 1 जा 3। ठीक, यहाँ तक ये आ गया। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, इसको हमने 3 मान लिया। ठीक है, और इस पूरे को क्या मान लिया, n मान लिया। ठीक है, क्योंकि वो 3 क्यू प्लस 1 है, 3 क्यू प्लस 1 क्या होता है, ये इसके साथ इंटीजर है, तो n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, वही सेम लाइन लिखेंगे, वेयर n इज एन इंटीजर। तो यहाँ से 3n आ गया। अब ऐसे 9 क्यू प्लस 4 का करेंगे। ठीक है, देखिए 9 क्यू प्लस 4, अगर 9 क्यू प्लस 4 का करते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 क्यू प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 1 बचाना है लास्ट में। कितना बचाना है, 1 बचाना है। इसमें से हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 3 क्यू प्लस 1 बच जाएगा और साथ में लास्ट में प्लस 1 है ही। फिर से इसको हम 3n लिख लेंगे और प्लस में 1, इसको हमने n मान लिया। तो सेम चीज़ हो जाएगी, वही लाइन, वेयर n इज एन इंटीजर, वेयर n इज एन इंटीजर। सेम लाइन लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 क्यू प्लस 5, 9 क्यू प्लस 5 करेंगे तो आपकी बात क्या हो जाएगा, लास्ट में 2 बचेगा, क्योंकि 9 क्यू प्लस 3 प्लस 2 लिखेंगे
ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, 3q प्लस 1 हो जाएगा, फिर से प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से हमने क्या किया, फिर से 3n कर लिया प्लस 2। सेम चीज़ वही लाइन, वेयर n इज एन इंटीजर। ऐसे ही हमारा कहाँ तक हमें सॉल्व करना है, 9q प्लस 5 हो गया, अब 9q प्लस 6 चलेगा। ठीक है, 6 में भी करेंगे तो देखिए 6 में तो कॉमन आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। कैसे, 3 कॉमन ले लिया हमने, 3q हो गया और ये 2 हो गया। अब की बात इसको हमने क्या मान लिया, n मान लिया, तो 3n हो गया। यहाँ से भी सेम चीज़, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद फिर इधर कर देते हैं सॉल्व। 9q प्लस 6 वाला पोर्शन हो चुका है। 9q प्लस 6 के बाद देखिए क्या आएगा, 9q प्लस 7 तक। ठीक है, कहाँ तक था हमारा, 8 तक था, तो 9q प्लस 7। इसमें भी हम क्या करेंगे, प्लस में 1 लिख लेंगे, यानी कि 9q। देखिए अभी हमारा 3n वाला है, अब 3n प्लस 1 आएगा, 9q प्लस 6 प्लस 1। तो इसको हमने ले लिया 3 कॉमन, तो यहाँ से बच गया 3q प्लस का 2, साथ में प्लस का 1 बचेगा, जिसे हम लिख लेंगे यहाँ 3, और इसको हम क्या मान लेंगे, n मान लेंगे, फिर से प्लस 1, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, 9q प्लस 8 लेंगे, फिर 8 में क्या हो जाएगा, अब की बार 2 बचना चाहिए, तो 9q प्लस 6 प्लस 2, अब की बार 2 बचेगा। ठीक है, फिर देखिए क्या होगा, यहाँ से फिर से 3 कॉमन लेंगे, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस का 2 तो बचा ही है आपका, तो यहाँ से भी आपका कितना हो जाएगा, 3n प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए बहुत इजी है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है आपके। ठीक है, 3n प्लस 2, 3n प्लस 2 हो जाएगा। सेम चीज़ फिर से वही लिखेंगे, वेयर n इज एन इंटीजर। ठीक है, यहाँ से ये सब क्यों निकालते हैं हमने, देखिए इनसे हमें ये पता चल रहा है, इन सबसे हमें क्या बात पता चल रही है कि जितना भी हमने 9q से लेकर 9q प्लस 8 तक जितना भी हमने सॉल्व किया है, उन सब में सिर्फ 3 इक्वेशन आई हैं। कौन कौन सी, एक 3n बनी है, एक 3n प्लस 1 बनी है, और एक 3n प्लस 2 बनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में आने चाहिए। तो यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हमारे क्या आए हैं, 3n आया है, 3n प्लस 1 आया है, और 3n प्लस 2 आया है। ये तो हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर है। अब इनको किस में दिखाना है हमें, 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 के रूप में। ठीक है, इनका क्यूब करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसे। ठीक है, इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेके रहिएगा, या फिर आप नोट डाउन करते रहिएगा कॉपी में। डाउट आपके बिल्कुल क्लियर होंगे। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को आप रोक के फिर से उसे पीछे से देख सकते हैं, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो 3n प्लस 1, 3n। ठीक है, अब बोला क्या गया है, देखिए लिखा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास कितना आया था, 3n आया था, 3n प्लस 1 आया था, और 3n प्लस 2 आया था। तो इसका बोला गया है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, क्योंकि 3 संख्या आई थी हमारे पास, 3n, 3n प्लस 1, 3n प्लस 2। तो इनका क्यूब कर देंगे। अब देखिए इनका क्यूब करने पे क्या होता है, इसका क्यूब करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 एन क्यूब। इसका करेंगे 3 3 9, इसका a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो फॉर्मूला होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसे खोल देते हैं, a क्यूब मतलब 3n का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab का मतलब 3ab। ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3n प्लस 1 जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, 27n क्यूब हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 प्लस का 1 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9n, और साथ में आपका 3n प्लस 1 ब्रैकेट में है। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 27n क्यूब प्लस 1 प्लस का 9 3 ज़ा 27n क्यूब, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि n 2 बार है, 1 2, 9 3 ज़ा 27 n स्क्वायर प्लस 9n की 1 में करेंगे तो 9n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं आगे, 27n क्यूब प्लस का 27n स्क्वायर एक साथ लिख लिया, प्लस का 9n एक साथ लिख लिया हमने, और लास्ट में आपका बच गया 1। इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ से हमने इसे सॉल्व कर ही लिया है।
अब आते हैं 3n+2 के क्यूब पे, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3n+2 का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से सेम फार्मूला लगेगा, तो मैं फार्मूला आपको दोबारा लगाऊंगा नहीं, यहाँ पे देख लीजिएगा यहाँ से फार्मूला क्या है, ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर से 3n का क्यूब हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, 3a और b ब्रैकेट में है आपका a प्लस b। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 n क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 n हो जाएगा, साथ में हो जाएगा 3n+2। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद फिर से वही 89 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 27 n³ प्लस 8 प्लस 18 3 जा 54 हो जाएगा, 54 n² हो जाएगा, प्लस में 18 2 जा 36 n हो जाएगा। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर। अब इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं सर, 27 n³ साथ में हमने 54 n² लिख दिया और प्लस में 36 n लिख दिया, प्लस का 8 हमारा यहीं पे रहेगा। ठीक है, ध्यान से अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए इसमें हमारा कुछ नहीं आ रहा है, यानी कि ये इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ +1 आ रहा है तो वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और लास्ट में जो है आपका 8 आ रहा है तो वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हमें प्रूव करनी थी। तो कैसे करेंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्चुअली में हमें लाना 9m है, तो 9 हमें बाहर लेना पड़ेगा। 9 इंटू क्या हो जाएगा, 9 3 जा 27 m³। ठीक है, इसे ऐसे फॉर्म में लिख लेते हैं, यहाँ पे n है। ठीक है, अब इसको हम क्या मान लेते हैं अपनी तरफ से, 9m मान लेते हैं, जहाँ पे m क्या है, m इज एन इंटीजर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए हमें ये प्रूफ करना है, तो वेयर m इज एन इंटीजर, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ कर देंगे। ऐसे इसमें भी हम कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और ये 1 हमारा ये रहा। ठीक है, इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें कॉमन क्या लेना है, 9 कॉमन लेना है। 9 कॉमन ले लिया, 9 3 जा 27 n³ ऐसे ही रहेगा, प्लस 9 3 जा यहाँ पे भी आएगा, n² ऐसे ही रहेगा, और 9 1 जा होगा तो यहाँ से सिर्फ n बचेगा, प्लस का 1 तो है ही हमारे पास, इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो 9m+1, 9m+1 के रूप में आ गया। देखिए 9m+1। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, m इज एन इंटीजर, m इज एन इंटीजर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे सेम चीज़ है, 8 हमारा ऐसे ही रहेगा, तो 8 को छोड़ देते हैं, इतने में से हम कॉमन ले लेते हैं। इसमें से भी हमें कॉमन तो 9 ही लेना है। ठीक है, क्योंकि लाना 9 के रूप में, 9 3 जा 27 सेम रहेगा, प्लस 9 6 जा 54 n² ऐसे रहेगा, 9 4 जा 36 n ऐसे रहेगा, प्लस 8। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, 9m+8 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m इज एन इंटीजर। ठीक है, इससे आपको इतना पता लग गया होगा कि हमारा जितने भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब होता है, ठीक है, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है जो हमने सॉल्व किया था, वो किसकी फॉर्म में आ रहा है, 9m की फॉर्म में आ रहा है, 9m+1 की फॉर्म में आ रहा है, और 9m+8 की फॉर्म में आ रहा है, जो कि हमें कहा गया था। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक की आप फिर से दोबारा लाइन लिख देंगे, सो इसलिए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे, स्पेस तो नहीं है, देख लेते हैं कहाँ पे लिखा है, यहाँ लिख देते हैं, चलिए, सो। ठीक है, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 9m 9m+1 और 9m+8, 9m 9m+1 9m+8। ठीक है, यही बोला गया है कि सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म में हो सकती है हमारी, बिल्कुल 9m 9m+1 और 9m+8 में हो सकती है, फॉर सम इंटीजर m, किसी इंटीजर m के लिए, फॉर सम इंटीजर m। तो देखिए यहाँ तक आपका जो है फिनिश हो चुका है।
ये क्वेश्चन आपका लगभग आपका फिनिश हो चुका है और आपके यहाँ से एक्सरसाइज 1.1 भी जो है वो फिनिश हो चुकी है। तो अब हम कौन सी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे? 1.2 की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 1.2 की तरफ। तो चलिए हम मूव कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 पे। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, इसका मूव करते हैं। देखिए इसमें मैं आपको एक फार्मूला लिखवा देता हूँ, इसमें किस फार्मूले का यूज़ होगा। सबसे पहले तो मैं आपको वो फार्मूला क्लियर करा देता हूँ। बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम आपने पढ़े होंगे, ठीक है, बचपन से हम यही पढ़ते आए हैं, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जिनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं ना, उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका ले लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने एक वैल्यू ले ली 2, ठीक है, दूसरी वैल्यू ले ली 4। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम देखिए, ये फर्स्ट नंबर है आपका, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ठीक है। इसका अगर एलसीएम देखेंगे तो क्या होगा? 2 और 4 का एलसीएम निकालिए। देखिए आप एलसीएम निकालते हुए आए यहाँ तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा, ठीक है। तो कितना आ गया? 2 2 जा 4, 4 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ की अगर बात करें तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ डिवाइड से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। सिंपली एक छोटा सा कैलकुलेशन कर रहे हैं यहाँ पे। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ रख दिया मैंने, एचसीएफ की जगह एचसीएफ, एलसीएम की जगह एलसीएम, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब जो नंबर का है मल्टीप्लिकेशन। देखिए 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, दोनों ही बराबर आएंगे। तो बेसिकली इससे फॉर्मूला तैयार हो जाता है हमारा। क्या फॉर्मूला तैयार हो रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है वो उसके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक फार्मूला है, एक छोटा सा फार्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आगे मूव करते हैं इसमें, ठीक है, आगे मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको? एक्सप्रेस 140 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि 140 एक वैल्यू है, इसको आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए नॉर्मली जब हम पहले फैक्टर किया करते थे तो वो ऐसे किया करते थे, ठीक है, 2 7 जा 40, 2 से डिवाइड किया 35, 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7, कुछ इस तरीके से करते थे। आज भी हमें इस तरीके से ही करना है। बस क्या करना है, देखिए 140 था, 140 को हम क्या लिख सकते हैं? बस हमें इसको सॉल्व करके ना दिखा कर, ठीक है, यहाँ पे जो हमें सॉल्व करके दिखाना नहीं है, इसे आप रफ पे कर सकते हैं सॉल्व ऐसे। 140 को आप क्या करते हैं? रफ पे सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। तो इसे हम क्या करेंगे? कितने मल्टीपल आए? 2 × 2, 2 × 2 × 5 × 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 और 1 2 कितने हैं? 2 हैं, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी, × 5 हो जाएगा, × में 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। 140 का फैक्टर करना है सिंपली आपको रख पे, और उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं, जितने भी उसके फैक्टराइजेशन मेथड है, प्राइम फैक्टर है, वो आपको इस तरीके से लिख देने। 2 की पावर सेम थी तो इसलिए मैंने 2 की पावर कितनी लिख दी? 2 लिख दी, क्योंकि 2 जो है आपका 2 ही बार आ रहा था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं नेक्स्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का सेकंड है आपका, एक्सप्रेस 156 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसी का सेकंड है 156, ठीक है। 156, देखिए एक तो मेथड ये होता है कि आप 140 को फैक्टर मेथड से ऐसे कर सकते हैं। दूसरा मेथड आपका क्या है? ट्री मेथड, ठीक है। ट्री मेथड किस तरीके से होता है देखिए, यहाँ सॉल्व कर देते हैं ट्री मेथड को। सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको यहाँ पे बॉक्स बनेंगे, ठीक है। 2 से डिवाइड कीजिए। एक तो आपका सिंपली ये मेथड होता है, अब हम ट्री मेथड से कर लेते हैं। जैसे इसे डिवाइड कर रहे हैं सेम ऐसे ही 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 7 जा 14, 1 6, 2 8 जा 16, 18 ये आ गया।
अब ये इधर ऐसे ही चलता रहेगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर से हमने बॉक्स बना लिया, ठीक है। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टर आ रहा है, मतलब ये वाली जो वैल्यू आ रही है ना, ये वाली वो कहाँ आ रही है, वो ऐसे आ रही है इधर, ठीक है। लेकिन ये जो है हमारा सॉल्व करते चले जा रहे हैं, वो ये वाला पोर्शन आ रहा है इधर वाला, ठीक है। तो 39 को फिर से करेंगे, देखिए 39 को जब हमने फिर से किया तो किससे, 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, कितना हो गया, 33 जा 39 हो गया सिंपली, ठीक है। फिर इसके बाद अगर इसको 13 को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 13 इज द प्राइम नंबर। तो देखिए इस तरीके से चल रहा है, यहाँ से आया ऐसे, ठीक है, और फिर इधर मुड़ गया 13 तक, तो यहाँ तक बच गया, क्योंकि 13 को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो 2 2 3 13, अगर 156 के अगर आपको फैक्टर दिखाए जाएँ तो क्या बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, ये आपके क्या बन जाएंगे, फैक्टर बन जाएंगे। इसको भी आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 13, ठीक है। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो 156 के फैक्टर आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी इसको मूव कर सकते हैं। 156 फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 78, दूसरे से फिर से डिवाइड किया 39, 3 से डिवाइड किया 13 आ गया, एंड 13 1 जा 13। वही सेम चीज़ हमने ट्री मेथड में की थी और वही सेम चीज़ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किया है, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, और दोनों ही आपको किस तरीके से करने हैं, रफ पोर्शन पे सॉल्व करना है और इस तरीके से आंसर लिख देना है, ठीक है। या आप साइड में भी इसे सॉल्व करके दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका क्या है, 3825 3825। सबसे पहले तो हम इसके वही 3825 के फैक्टर करेंगे। देखिए ये 3 से डिवाइड, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं चेक करते हैं। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18 हो जाएगा, यानी कि इसको आप जोड़िए 3 8 2 और 5, 3 8 11 हो गया, 2 13 हो गया और 5 आपका 18 हो गया। क्या ये 18 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से करते हैं इसको डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर यहाँ पे 2 बच गया आपका, 2 और 2 कितना हो गया 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। 1 बच गया और 15 हो गया। क्या ये फिर से चेक करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए जोड़िए इसे, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15, 15 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, डिवाइड हो जाएगा। 3 से फिर से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा और फिर 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपका डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 4 9 और 2 11 हुआ, 11 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए इसे हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 तो आ ही रहा है, तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 25, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और नेक्स्ट आपका मूव करेंगे 17 1 जा 70। तो देखिए इसके फैक्टर क्या हैं। अगर आप इसके फैक्टर की बात करेंगे 3 8 2 5, इसके फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 5 एंड 17, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर, 5 कितनी बार है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है, इस मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपका 17, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन करते रहेगा साथ के साथ, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मूव करते हैं आपके फर्स्ट के फोर्थ क्वेश्चन पे। फर्स्ट का ही फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 5005 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आपका क्वेश्चन है 5005,
तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 5005 के हम फैक्टर करेंगे, किससे डिवाइड कर सकते हैं इसको? 5 से ही कर सकते हैं इसको। तो 5 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले से 5, 5 बन जा 5, 0 0, 5 बन जा 5। अब ये देखते हैं किससे डिवाइड होता है। ये 5 से तो होगा नहीं, ना ही 2 से होगा, ना 3 से होगा, ठीक है। तो किससे हो जाएगा ये? 7 से बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे 7 पे। 7 बन जा 7, 3 30, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21, ठीक है। बिल्कुल ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 बन जा 7, 3 बच गया, 30 हो गया आपका। 7 4 जा 28, फिर आपका 2 बच गया, 21 हो गया। तो 7 3 जा 21। आप इसे रफ पे वैसे डिवाइड भी करके दे सकते हैं, अगर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे रफ पे डिवाइड भी कर दे सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए किससे कटेगा ये? 7 से तो ये कटेगा नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे 11 के टेबल में ये आता है, ठीक है। 11 बन जा 11, ठीक है। 3 बच गया, 33 हो गया। 11 3 जा 33 और फिर 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो सिंपली ये तो आपका देखिए यहीं पे सॉल्व हो गया। 5005 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। तो इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी का पेयर भी नहीं बन रहा है। तो जो इसे लिखें तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके 4th क्वेश्चन थे टोटल, ये फिनिश हो चुके हैं। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका 7429, ठीक है। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए और बचा हुआ है 7429। 7429 को भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हम इसके फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर देखिए किससे डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड होगा क्या? 9 2 11 4 15 और 7 22। नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। आगे से मूव करेंगे, देखिए आगे से हम मूव भी करेंगे तो भी 5 से डिवाइड नहीं होगा और ना ही 7 से होगा। आप करके देख सकते हैं, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट इससे कर रहा हूँ, 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। आप ऐसे ही मूव करते करते आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी चीज़ से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 17 से होगा। तो 17 से इसे डिवाइड कर रहे हैं, कितना? 17 4 जा, ठीक है। कितना हो गया? 17 4 जा 68। फिर आपका बच गया कितना यहाँ पे? 6 बच गया। फिर 62 हो जाएगा। 62 होते ही देखिए 17 3 जा 51, 51 हो जाएगा, ठीक है। 51 11 बच गया, 119 हो जाएगा। कितना? 11 बच गया तो 119 हो जाएगा। और 17 7 जा कितना होता है? 119 होता है। तो ये आप कितनी बार कट गया? 437 बार। इसके बाद ये फिर आपका 19 से कटेगा, ठीक है। 19 से डिवाइड कीजिए, 19 बन जा 19, 19 2 जा 38, ठीक है। ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करते हैं। तो 2 से देखेंगे तो आप 2 से ही किसी से भी डिवाइड नहीं होगा जब तक आप 17 पे नहीं आ जाएंगे। 17 से डिवाइड किया 437 आया। 19 से डिवाइड कर रहे हैं आप, 17 से भी नहीं होगा, 19 से होगा। 19 से डिवाइड कीजिए, 19 2 जा 38, 5 7 57 हो गया। 19 3 था 57। फिर उसके बाद 23 भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो ये 23 भी क्या हो जाएगा आपका? 23 से ही डिवाइड होगा। तो 7429, अगर इसके आप फैक्टर देखेंगे तो कितने आ गए? 17 19 इंटू 23, ठीक है। अगर आप इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू में 30 23। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 इंटू 19 इंटू 23 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।